हेलो एवरीवन, गेजिन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 11th बिजनेस का चैप्टर 17 कर रही हैं। चैप्टर का नाम है ई बिजनेस एंड आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। तो इसमें हम ई बिजनेस और जो आउटसोर्सिंग जो होती है, आउटसोर्सिंग की सर्विस, इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा। आउटसोर्सिंग सर्विस मतलब जो सेवाएं बाहर से ली जाती है उसको आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज कहा जाता है। तो आज हमारा इसका टॉपिक रहेगा, इसमें हम स्टडी करेंगे ऑनलाइन व्यवहार क्या होता है, ई कॉमर्स का मीनिंग, ई बिजनेस का मीनिंग, ई बिजनेस का स्कोप कौन कौन सा है और ट्रेडिशनल और ई बिजनेस में डिफरेंस क्या है। तो ये आज हम टॉपिक फर्स्ट लेक्चर के अंदर करने जा रहे हैं। तो पहला हमारा टॉपिक आज का है ई बिजनेस क्या होता है। देखो, आज ई बिजनेस के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि आज इंटरनेट का ज़माना है और दुनिया का आधुनिक व्यापार जो है धीरे धीरे इंटरनेट के साथ जुड़ने लगा है। इससे व्यापार की एक नई धारणा प्रचलन में आ गई है जिसको कहा जाता है ई कॉमर्स या ई बिजनेस कहा जाता है। अब शॉर्ट तौर पे क्या कह सकते हो, ई बिजनेस का मीनिंग आप बता सकते हो कि इसका अभिप्राय सभी वाणिज्यिक क्रियाओं को कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से पूरा करना, उसको ई बिजनेस कहा जाता है। यानी कि जो भी बिजनेस है वो इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है, उसको ई बिजनेस कहा जाता है। आज हम इंटरनेट पर अपनी दुकान खोलकर दुनिया भर के इंटरनेट उपभोक्ता तक पहुंच सकते हैं, यानी कि दुनिया भर के कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। इंटरनेट उपभोक्ता घर बैठे ही माल के ऑर्डर दे सकता है, डिलीवरी भी ले सकता है और पेमेंट भी कर सकता है। यहाँ पर ये समझ लेना जरूरी है कि इंटरनेट पर ही माल की स्पुर्दगी और भुगतान कैसे संभव है। तो देखो, स्पुर्दगी मतलब डिलीवरी कैसे संभव है और पेमेंट कैसे संभव है। तो इन दोनों पॉइंट को हम डिटेल से करेंगे। तो देखो, जो डिलीवरी होती है वो कैसे ली जाती है। ये डिलीवरी के दृष्टिकोण से दो टाइप की होती है। पहला, वह माल जिसको डिलीवर तुरंत कंप्यूटर सेट पर प्राप्त कर लिया जाता है। कुछ एक माल ऐसा होता है जिसको ऑनलाइन ही डिलीवरी ले ली जाती है, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गई। आपने कोई एयरप्लेन की कोई टिकट करवाई है, होटल को अपने होटल में किसी में कमरा बुक करवाया है, कोई टेप सीडी या कोई इन्फॉर्मेशन ली है, तो इस टाइप की कोई पुराना न्यूज़पेपर, कोई पब्लिकेशन की कोई अपने बुक वगैरह इस तरह से लिए, तो इसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कहा जाता है। यानी कि ऐसी डिलीवरी जो ऑनलाइन ही ली जाती है उसको हम कहते हैं ऑनलाइन डिलीवरी। दूसरा, वह माल जिसकी डिलीवरी तुरंत कंप्यूटर पर प्राप्त नहीं की जा सकती, यानी कि ऑनलाइन जिसकी डिलीवरी नहीं ली जा सकती। जैसे आपने एक कार खरीदी है, ठीक है, तो कार को तो हम ऑनलाइन डिलीवरी नहीं ले सकते कार की। तो क्या करेंगे, विभिन्न दुकानों पर जाकर कार और उससे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठे करने की बजाय ये सब जानकारी हम कहाँ ले लेंगे, ऑनलाइन ले सकते हैं। या आपका बिजनेस है तो आप ऑनलाइन दे सकते हो, लेकिन इंटरनेट पर कार की जो डिलीवरी है वो संभव नहीं है। तो क्या होगा, कुछ ही समय के, जैसे आपने कोई कार खरीदी है या एक सेलर हो आप, आपने कार बेची है, तो जिस कस्टमर को आपने बेची है तो उसके आदेश को आप फिजिकल डिलीवरी उसकी देंगे, यानी कि कार उसके घर तक पहुंचाओगे। तो इसमें ऑनलाइन डिलीवरी नहीं होती, इसमें कार फिजिकली डिलीवरी दी जाती है। अब आती है पेमेंट की बात। पेमेंट मैकेनिज्म क्या होता है। इंटरनेट के माध्यम से भुगतान भी किया जा सकता है। माल का क्रेता आदेश के साथ ही बैंक द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड का नंबर देकर भुगतान कर सकता है। आजकल तो क्रेडिट कार्ड का नंबर नहीं देने की ज़रूरत होती, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐप चले हुए हैं, वॉलेट में से ही पेमेंट की जा सकती है, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक फंड EFT भी करवा सकती हैं। तो इस तरह से पेमेंट करना बहुत ही आसान है। ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन है उसके कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इंटरनेट सॉफ्टवेयर बनाने वाली एक मशहूर कंपनी नेटस्केप कैलिफोर्निया के स्नीवेल स्थित अपने कार्यालय के मुख्य कंप्यूटर, जो मेन कंप्यूटर पर लगभग हर मिनट दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सॉफ्टवेयर के ऑर्डर प्राप्त करती है। हर मिनट तक जो मेन कंप्यूटर है उस पर दुनिया के हर कोने में अलग अलग जो ऑर्डर होते हैं वो ऑर्डर मेन कंप्यूटर पर
प्राप्त करती है। क्रेता ऑर्डर के साथ ही अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर भी लिख देते हैं। ये पहले का सिस्टम है, आजकल तो पहले ही पेमेंट कर देते हैं, जैसे वॉलेट के द्वारा पेमेंट कर दी, सीधा अकाउंट से ऑनलाइन पेमेंट कर दी। तो कंपनी अपने कार्यालय से ही इलेक्ट्रॉनिक ढंग से सॉफ्टवेयर को, जो भी सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर का बनाने वाली कंपनी है, तो कंपनी क्या करेगी, सॉफ्टवेयर की डिलीवरी दे देती है और तुरंत ही पेमेंट प्राप्त कर लेती है। ये था हमारा ई बिजनेस। अब आता है ई कॉमर्स क्या होता है, मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का अभिप्राय ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से है जिसके अंतर्गत सभी वाणिज्यिक क्रियाओं को, जितनी भी कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है उनको इंटरनेट, इन सभी एक्टिविटी या क्रियाओं को इंटरनेट से प्राप्त करना, आदेश देना, डिलीवरी लेना और पेमेंट करना इंक्लूड किया जाता है। यानी कि टोटली कार्य क्या किया जाता है, इंटरनेट के माध्यम से ही किया जाता है। इस पद्धति के अंदर वस्तुओं और सूचनाओं व सेवाओं सभी का क्रय विक्रय किया जाता है। देखो, वस्तुओं का भी, सूचनाओं का भी और तरह तरह की जो सर्विसेज होते हैं सभी का इसमें क्रय विक्रय किया जाता है। अब बात आती है मीनिंग ऑफ ई बिजनेस क्या होता है। जो व्यवसाय है एक विस्तृत शब्द है। इसमें व्यवसाय के अंदर दो वर्ड इंक्लूड होते हैं, एक इंडस्ट्री और एक कॉमर्स, क्योंकि बिजनेस के दो पार्ट होते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। उद्योग के अंतर्गत उत्पादन और उससे संबंधित एक्टिविटी को इंक्लूड किया जाता है, जबकि वाणिज्य के अंदर, व्यापार के अंदर या ट्रेड जो है, इसके अंदर व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं जो एक्सिलरीज टू ट्रेड होता है उसको इंक्लूड किया जाता है। व्यापार का अर्थ होता है क्रय विक्रय करने से। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि व्यवसाय उद्योग एवं वाणिज्य का मिश्रण है। व्यवसाय क्या है, उद्योग और वाणिज्य का मिश्रण है। इस संदर्भ में ई बिजनेस का अर्थ है उद्योग एवं वाणिज्य क्रियाओं को कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से पूरा करना, इसी को ही ई बिजनेस कहा जाता है। ई कॉमर्स वर्सेस ई बिजनेस क्या होता है, इन दोनों में कंपैरिजन है, क्योंकि कॉमर्स जो होता है वो ई बिजनेस का ही एक अंग है। कॉमर्स किसका है, ई बिजनेस का ही एक अंग है। इसलिए निश्चित रूप से कहा जाता है कि ई बिजनेस का जो क्षेत्र होता है वो ई कॉमर्स से बड़ा होता है। इसको किस तरह से हम करेंगे, देखो हमने लिया है ये कॉमर्स है, ठीक है। कॉमर्स के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है ट्रेड और एक होता है एक्सिलरीज टू ट्रेड। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि जो बिजनेस है वो कॉमर्स का ही, यानी कि ई बिजनेस का क्षेत्र कॉमर्स से विस्तृत है, या ये कह सकते हो कि जो कॉमर्स है वो ई बिजनेस का पार्ट है। ई बिजनेस के अंदर ई कॉमर्स के अतिरिक्त उद्योग से संबंधित क्रियाएं जैसे उत्पादन, स्टॉक प्रबंधन, उत्पाद विकास, लेखांकन, वित्त, मानव संसाधन, इन सबको भी शामिल किया जाता है। ई कॉमर्स का इंटरनेट के माध्यम से क्रय विक्रय करना होता है। ई कॉमर्स जो क्या है वो इंटरनेट के माध्यम से क्रय विक्रय करना, उसको ई कॉमर्स कहा जाता है। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका, ई कॉमर्स किसे कहते हैं, तो सीधा इसका एग्जाम्पल आंसर दे सकते हो। अब आता है ई बिजनेस का क्षेत्र, स्कोप ऑफ ई बिजनेस। स्कोप ऑफ ई बिजनेस, ई बिजनेस के क्षेत्र को इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार करने वाले पक्षकारों के दृष्टिकोण से समझा जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार करते हैं उनके दृष्टिकोण से समझा जाता है। ई बिजनेस के क्षेत्र में निम्नलिखित जो एक्टिविटी है वो इंक्लूड की जाती है। कौन कौन सी होती है, जैसे कि B2B कॉमर्स। B2B कॉमर्स को क्या कहा जाता है, बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स कहा जाता है। सेकंड इसका आता है B2C कॉमर्स। B2C कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स। तीसरा हमारा है इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स का मतलब है विद बिजनेस कॉमर्स, इसको विद इन कहेंगे, विद इन बिजनेस कॉमर्स। C2C कॉमर्स, कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स, तो इसके नाम में से ही आपको पता चल जाता है, तो इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा B2B कॉमर्स। B2 का B मतलब बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स का अर्थ उस व्यावसायिक एक्टिविटी से है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार को करने वाले दोनों जो पार्टी होती है वो क्या होती है, व्यवसायिक इकाई होती है, दोनों ही बिजनेस होती है।
तो उसको कहा जाता है बिजनेस टू बिजनेस कस्टमर कॉमर्स। उदाहरण के लिए दोनों फर्मों में से एक उत्पादन करने वाली और दूसरा कच्चा माल सप्लाई करने वाली हो सकती है। तो माल के बारे में पूछताछ करना, आदेश देना, भुगतान करने का काम इंटरनेट पर ही किया जाता है। B2B कॉमर्स मतलब का इसका अर्थ है दोनों पार्टी जो है, दोनों व्यावसायिक इकाइयाँ होती है, दोनों बिजनेस होती है। सेकंड है B2C कॉमर्स यानी कि बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स। इससे स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत जो है एक पक्षकार तो फर्म होती है और दूसरा पक्षकार ग्राहक होता है। ग्राहक घर बैठे ही इंटरनेट पर अपनी मनपसंद की वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करता है, आदेश देता है, कुछ मदों को इंटरनेट पर प्राप्त भी करता है, भुगतान भी करता है। और ग्राहक ये जो कार्य है, ये जो सेवा है, ये 24 घंटे कर सकता है और फर्म भी इस का जो सर्वे है वो 24 घंटे कर सकती है कि कौन क्या खरीद रहा है और ग्राहकों का संतुष्टि स्तर क्या है। ये फर्म भी 24 घंटे कर सकती है। आजकल तो कॉल सेंटर के माध्यम से हर समय फर्मों के बारे में बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। थर्ड आता है इंट्रा बी कॉमर्स मतलब इसके अंदर व्यवसायिक क्रियाओं में जो शामिल होती हैं दोनों पार्टी ही क्या होती है, दोनों पक्षकार एक ही व्यवसाय के दो व्यक्ति या विभाग होती है। यहाँ ध्यान रखना है इंट्रा यानी कि विदिन कॉमर्स, यहाँ पे ये पूरा मान लेते हैं व्यापार है, एक बिजनेस है, ठीक है, एक्स लिमिटेड कंपनी का बिजनेस है एक्स लिमिटेड। तो इसमें ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर हो गया और ये हो गया हमारा सेल डिपार्टमेंट का मैनेजर। जब आपस में ये कुछ पूछताछ एक दूसरे से करते हैं तो इसको कहते हैं इंट्रा बिजनेस कॉमर्स, यानी कि दोनों पक्षकार एक ही व्यवसाय के दो व्यक्ति या विभाग हो सकती है। उदाहरण के लिए एक फर्म का विपणन विभाग इंटरनेट के माध्यम से लगातार उत्पादन विभाग के संपर्क में रहता है ताकि ग्राहकों की इच्छा अनुसार उत्पादन किया जा सके। इसी प्रकार विभिन्न ब्रांडों में स्टॉक की अति शीघ्र जानकारी प्राप्त भी की जा सकती है। सेवी वर्गीय विभाग द्वारा जो पर्सनल डिपार्टमेंट है उसके द्वारा कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण का कार्य बड़ी आसानी से किया जा सकता है। फोर्थ है हमारा C2C कॉमर्स। तो इसमें देखो C2C कॉमर्स मतलब कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स, ये कैसे होता है? इसके अंतर्गत व्यवसायिक क्रिया में शामिल दोनों पक्षकार क्या होते हैं? दोनों ग्राहक होते हैं। दोनों पक्षकार ग्राहक होने के कारण ही इसे कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स कहा जाता है। इसकी आवश्यकता उन वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए होती है जिनके लिए पहले से एस्टैब्लिश मार्केट नहीं होती, यानी कि जिनके लिए एस्टैब्लिश मार्केट नहीं होती उनके लिए होती है। एग्जाम्पल के लिए पुराने कपड़े हो गए, पुरानी किताबें होगी, इन्हें नकदी के आधार पर ही बेचा जाता है और वस्तुओं के बदले वस्तुओं के आधार पर इंटरनेट के माध्यम से जो विक्रेता है ग्राहकों को विश्व स्तर पर क्रेता उपलब्ध करवाता है। तो ये पॉइंट आप इतनी तक ही करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि आगे जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड ई बिजनेस। दोनों में डिफरेंस क्या है ई बिजनेस में और ट्रेडिशनल बिजनेस में? तो देखो बेसिस ऑफ डिफरेंस दे रखा है ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस। सबसे पहला फॉर्मेशन। ट्रेडिशनल बिजनेस जो होता है सेटअप करना कठिन होता है, ये आसान होता है। फिजिकल प्रेजेंस जरूरी होती है, इसमें जरूरी नहीं होती। कॉस्ट ऑफ सेटिंग, जो ट्रेडिशनल बिजनेस करोगे तो कॉस्ट जो है कम होती है, इस पे अधिक होती है। व्यवहार में लगने वाला समय इसमें ज़्यादा लगता है। इंटरनेट पर तुरंत व्यवहारों को आप अंतिम रूप दे सकते हो, यानी कि सेटलमेंट जल्दी हो जाती है। व्यवसायिक चक्कर की लंबाई, लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल। सभी व्यावसायिक प्रक्रियाओं क्रय, उत्पादन, विक्रय का एक के बाद एक पूरा होने के कारण समय ज़्यादा लगता है। इसमें समय कम लगता है क्योंकि सभी क्रियाएं व्यावसायिक क्रियाओं का लगभग एक ही समय पर पूरा होने के कारण समय कम लगता है। आपसी लगाव का अवसर, अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरपर्सनल टच, इसमें अधिक होता है, इसमें कम होता है। विश्व स्तर पर पहुंच, जो ट्रेडिशनल होता है उसकी कम होती है क्योंकि वो बिजनेस जहाँ है लोकल एरिया में तो लोकल तक ही होता है, और जो इंटरनेट पर है वो पूरे वर्ल्ड तक फैला होता है। गवर्नमेंट की जो सहायता होती है, पैट्रोनेज
जो ट्रेडिशनल बिजनेस होती है उनकी कम होती है, जबकि इसमें इंटरनेट पर जो है अधिक होती है, क्योंकि आईटी क्षेत्र को प्राथमिकता देने के कारण इस पर जो गवर्नमेंट हेल्प होती है वो ज़्यादा मिल जाती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर हम करेंगे बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स। तो बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं हम।